सारे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है ऐसा है क्या, या कोई 10वीं 12वीं में पढ़ रहा हो? कोई है ऐसा जिसने अभी 12वीं पास नहीं की है? सारे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कंप्लीट हो गई है? कर रहे हैं। कौन सी सब्जेक्ट से? तो इससे पहले कोई एग्जाम दिया आपने कंपटीशन का? कोई सा पटवारी, रीट वीट कुछ भी? तो सबका सपना आरएस बनना ही होगा ना। तो आपने सपना तो देख लिया आरएस बनने का, और यहाँ पे आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो सारे। कल बैच कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका? 19? परसों से? तो पहले दिन से ये सोच लेना अपने को कि जो सर पढ़ाएंगे ना जिस भी सब्जेक्ट के, उसका वीकली टेस्ट होगा। तो टेस्ट सारे देने, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना अपने को। मैं PCM 5 बैच में था यहाँ पे, 2016 के लास्ट में शुरू हुआ था, और करीब 1.5 1 साल चलता है फाउंडेशन बैच। तो 1.5 साल तक मैंने करीब मेंस के करीब 70 80 टेस्ट दे लूंगे आराम से 1.5 साल में। और 70 80 टेस्ट में ना जितना अपना सिलेबस होता है ना, और जितने क्वेश्चन वो आरपीएससी पूछ सकती है, वो सारे कवर हो गए लगभग। और प्री के जितने भी यहाँ टेस्ट होते थे, उसमें जितने मार्क्स यहाँ पे कोचिंग में आते थे, उतने मार्क्स वहीं आए आरएस में। यहाँ पे 125 आते थे लगभग, 125 30 120, और उतने मार्क्स अपने वहाँ आरएस के एग्जाम में आए। और अपने को कभी ऐसा लगा ही नहीं, अब जितने लोग थे बैच में, एक ही बेंच पे बैठते थे हम 5 लोग, 5 लोगों का आरएस में सिलेक्शन हुआ है। एक की 65 रैंक है, एक की 71 है, मेरी 83 है, एक की 123 है, और एक की 304 है। तो हमारी जो कंपनी थी वो बहुत अच्छी थी। तो आप लोगों को ये सजेशन है कि जो आपके यार दोस्त यहाँ पे बनेंगे ना, वो ऐसे लोग बनाना जो मतलब आपको इंस्पायर करते रहें, आपकी कमियों को सुधारें। उससे क्या होता है, कंपनी अच्छी होती है तो अपने को ये पता चल जाता है कि अपने को क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अपने को ज्ञान तो लेना नहीं है यहाँ पे। हिस्ट्री है, हिस्ट्री इतनी बड़ी सब्जेक्ट है, आप कितना ही पढ़ लो उसको खत्म नहीं होगी कभी भी। तो सिलेबस में जितना लिखा हुआ है, जितना पूछ सकती है आरपीएससी, उतना ही अपने को पढ़ना है। और ये सारी अपने को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने दोस्तों से मिलती है कि हमको ये चीज़ छोड़नी है पढ़नी है। एक रफ आइडिया लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरे दिमाग में आ गया कि यार ये क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से। हो सकता है दूसरे फ्रेंड के दिमाग में किसी और चैप्टर से और क्वेश्चन बन गया। तो आप एक इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो कंपनी हमारी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छे दोस्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाय की थड़ी पे बैठे और गप्पे मार रहे हैं आप लोग। और घर वालों ने भेजा है जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको हमेशा लगे रहना है, भटकना नहीं है। टाइम लग सकता है, ये सर्विस ऐसी है कि टाइम मांगती है आपसे। 2 या 3 साल में तो एक वैकेंसी क्लियर होती है। हमारी वैकेंसी 2018 में निकली थी, और 2021 27 दिसंबर को अपने को ज्वाइनिंग मिली है। 3.5 साल में क्लियर हुई है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। भटकने वाले लोग भी मिलेंगे आपको कि नहीं होगा सिलेक्शन, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, जो भी है। तो आपको इन सब चीज़ों से भटकना नहीं है। एक मेंढक की कहानी है, 10 12 मेंढक होते हैं, उनमें एक मेंढक बहरा होता है, वो सुनता नहीं है। उनको क्या, एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ना होता है। तो वो 10 12 लोगों ने शुरू किया प्रोग्राम कि अपने को भाई उस चोटी तक जाना है। तो गए, वो थोड़ा चढ़े, तो रास्ते में कुछ और मिल गए। उन्होंने बोला कि यार बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ऊंचा है, चढ़ नहीं पाओगे आप लोग। तो 10 में से 2 3 वहीं रुक गए, यार अपने से नहीं हो पाएगा। ऐसे ही फिर आगे गए, 2 3 फिर रुक गए। पर एक जो बहरा था ना, उसको तो पता ही नहीं है कि किसी ने क्या बोला है, मेरे को तो सीधा जाना है ऊपर बस। तो लास्ट में जाके वो बहरा था, वो ऊपर चोटी पे पहुंच गया, बाकी लोग दूसरों के बहकावे में आ गए और वहीं रुक गए। तो इससे क्या कि बहुत सारे लोग हमको मिलेंगे जो आपको भटकाएंगे, बहकाएंगे। अपने को सीधा फोकस्ड रहना है कि आरएस बनना है अपने को, तो उसी के हिसाब से तैयारी अपने को करनी है। और एक थोड़ा स्टडीज में ध्यान रखना है कि एक हार्ड वर्किंग होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो कोई भी कर लेता है। आप 250 लोग हो, 250 लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया, आपको बोल दिया जाए कि 10 घंटे पढ़ लो और आप आरएस बन जाओगे, तो सारे पढ़ लोगे, सारे बन नहीं पाओगे। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है कि अपने को एक जो सिलेबस मैंने बोला कि जो कंपनी होती है अपनी, एक तो उससे आइडिया लग जाएगा अपने को कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। एक अपना जो ये फोन होता है स्मार्टफोन, इसका अपन यूज कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया से अपने को कतई दूर रहना है। मैंने 2 3 साल पढ़ाई की थी, 2 साल, तो मैंने बिल्कुल ये व्हाट्सअप वगैरह बिल्कुल नहीं चलाए थे। टेलीग्राम यूज करता था, तो वो उस पर्पज से था कि कोई मटेरियल किसी को भेजना है या किसी से लेना है, उस पर्पज से टेलीग्राम यूज किया था। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना अपने को। मोबाइल का यूज करना है, वो पॉजिटिव वे में करना है। जैसे सर ने कोई इकोनॉमी पढ़ाई, कोई नई टर्म ऐसी आ गई कि अपने को नहीं पता, मोबाइल में सर्च कर ली और अपनी बुक में लिख ली। जो आप नोट्स बनाएंगे उसके हर चैप्टर के, जैसे कोई चैप्टर खत्म हो गया हिस्ट्री में, उसके बाद आप 2 या 3 पेज खाली छोड़ दें।
वो किस काम आएंगे कि सर जो भी पढ़ाएंगे ना अपने को, उसके बाद जैसे सारी चीजें कवर तो होती नहीं है सिलेबस में, तो अपनी टेस्ट सीरीज आएगी या कहीं से और पता चलेगा या कहीं किसी बुक से आप पढ़ोगे, तो वो सारी चीजें उस सिलेबस से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड उसमें नोट डाउन कर लेनी है। मतलब को अपने अपने को पूरा जो फोकस है वो नोट्स पे रहना चाहिए, बुक्स वगैरह उनके पीछे नहीं भगना। ये गाइड वगैरह जो आती है ना, ये कौन सी होती है, ये लक्ष्य वक्ष्य और जो भी होती है, मैंने कभी भी नहीं पढ़ी ना कभी देखी क्या होती है। नोट्स पे ध्यान दिया, सारे नोट्स अच्छे से पढ़े थे, बस नोट्स को ही अपडेट कर लिया था। बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप, बहुत सारे सर आ गए, मैडम आ गए, उन्होंने बता दिया होगा, तो ज्ञान ज्यादा फैलने से कोई मतलब है नहीं। सबका सेम ही बात है, सेम ही तरीका होता है। आप लोगों में से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। जैसे आप लोग, आप बैठे हो, आपका भी सपना होगा कि मैं यहाँ जाके बोलूँ। यहाँ पे क्या है, एक पद मिल जाता है ना आदमी को, तो उसकी बातें लोग सुनते हैं। आप लोग भी किसी दिन आओगे तो वो वाली बात है। तो ज्ञान तो का तो भंडार सबके पास है, कितने ज्ञान दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्या? हाँ, आरपीएससी की जो कॉपी आती है वो, हाँ नहीं वो अच्छी होती है, और पेपर इतना अच्छा होता है कि यहाँ की राइटिंग जितनी है ना उससे ज्यादा अच्छी वहाँ आती है। लाइन होती है, वो लाइन होती है, और काफी गैप होता है लाइन में। हम जो नॉर्मल पेपर हम देंगे ना यहाँ, उसमें जितना गैप है ना उससे ज्यादा गैप वहाँ की लाइनिंग में होगा। और पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है, तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आती है। और कभी राइटिंग और ये सब मैटर नहीं करती। अगर कोई सोचे ना कि मेरी राइटिंग खराब है, बस इतनी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। बाकी ऐसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्किंग में। हाँ, वो आप टेस्ट सीरीज देना है ना, मेंस के जो टेस्ट होंगे यहाँ पे वो देना। शुरू शुरू में क्या होगा, जैसे सर ने हमको क्वेश्चन दे दिया था, आर्ट एंड कल्चर का था कुछ, कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर का था कोई, वो किया क्वेश्चन। अब वो अपने को इतना सारा पढ़ा हुआ था, तो इतना पढ़ा हुआ तो कंटेंट इतना हो गया कि 3-4 पेज लिख दिए हमने उसके, ये समझ में नहीं आया क्या क्या छोड़ना है। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अपने आप अपने को वो पॉइंट ध्यान आ जाते हैं कि अपने को सिर्फ लिमिटेड लिखना है। और आंसर राइटिंग में कोशिश ये करना है कि पॉइंटिंग फॉर्मेट में होनी चाहिए, कि 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके आंसरिंग डालने हैं। ऐसे कोई रामायण या कोई पैराग्राफ वे में नहीं लिखना है, क्योंकि पॉइंट से क्या होगा कि अपने जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आपने 5 पॉइंट लिख दिए, तो वो हो सकता है कभी इतना ज्यादा ध्यान नहीं था कि इसने 5 पॉइंट लिखे, तो सीधा नंबर दे देगा 2.5 3 4 जो भी देने हैं। और आप सीधे उसको पैराग्राफ वे में लिख देंगे तो वो समझेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो वो हो सकता है 1 1.5 नंबर दे दे। तो कोशिश करनी है नंबरिंग फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। बाकी आपको कुछ और पूछना है तो बताओ। करंट अफेयर्स के लिए सर यहाँ पे वैसे जब एग्जाम होता है ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये सर तैयारी करवा देंगे आपको, वो पढ़ना है। और नॉर्मल अगर आपको डेली पढ़नी है तो मूमल या क्रोनोलॉजी आती है, उसमें से कोई सी एक ले लें। मूमल तो शायद बाई मंथली आती है, और क्रोनोलॉजी मंथली आती है, तो उसमें से एक पढ़ लेना। और इंडियन करंट के लिए आपको राजस्थान की तो मूमल में जाती है, इंडिया के लिए मेंस के पर्पज से विजन आईएएस की आती है, या फिर दृष्टि की आती है, तो उन दोनों में से कोई एक देख लेना। हम लोग विजन आईएएस की पढ़ते थे। विजन आईएएस की आती है 110 या 120 पेज की आती है वो, उसमें से अपने काम के मुश्किल से 10-12 पेज होते हैं, तो वो मेंस के लिए है। तो वो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो आप स्टार्ट यहाँ से करो, जहाँ से पढ़ा रहे हैं ना उन पर ही फोकस करो आप कुछ पूछ रहे थे भाई साहब? हाँ वो तो सब हो जाएगा। और ये तो मैनेज करना पड़ेगा, हिंदी वाला भी कहीं मैनेज करता है, कहीं इंग्लिश वाला करता है, तो ऐसा हो जाता है। कैसे? हाँ, देखो 10 नंबर का क्वेश्चन आया ना, तो उसमें तो स्टार्ट आपको उससे करना पड़ेगा। थोड़ा उसका प्रस्तावना होती है कि 2-3 लाइन में उसका बताना है क्या है, लास्ट में फिर कंक्लूजन लिखना है। लेकिन जो 5 नंबर का है उसमें आप सीधा पॉइंट में लिख सकते हैं, कुछ पूछा है तो सीधा विशेषताएं पूछी है तो 5 सीधा नंबर एक डाल के सीधा लिख सकते हैं। और आरपीएससी ना, ये आरपीएससी और यूपीएससी में अंतर ये होता है कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो 250 वर्ड का होता है। तो उसमें क्या है, अपने को इतने ज्यादा फैक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसकी भूमिका बनानी पड़ती है और सारी उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है अपने को। आरपीएससी में क्या, आप जितने ज्यादा फैक्ट डालोगे ना उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। और डेटा से मतलब ये नहीं है कि अब आपको 1981 याद कर लिया, 17 फरवरी, ऐसे कुछ नहीं है। मेंस में ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि कोई कोई चीज घटना 1981 में हुई है ना, तो सीधा 1981 लिख दो, आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं। बाकी ये जो घटनाओं में ये जो समय सारणी देते हैं ना कि सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे कि 1700 1800 में डेट वाइज, तो उससे क्या हम डेट वाइज याद करते हैं ना, तो अपने सीक्वेंस से याद रहता है, वो फायदा रहता है। बाकी मेंस में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको पूरी डेट लिखनी हो।
और मीडियम मैटर नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। बाकी और कुछ सर नई ताजा? जैसे आरएएस की वैकेंसी है वो 3 से 4 साल ले जाती है, हम्म। और यदि बिना किसी सेफ जोन के तैयारी करते हैं तो फिर स्टूडेंट काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो क्या सर सेफ जोन में होकर आरएएस की तैयारी करना बेटर है? देखो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप दोस्त अच्छे बना के रखो। आप आरएस की अच्छे से तैयारी करोगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का होके रहेगा। और फिर भी अगर कोई एक रहता है कि 3-4 साल में निकल रही है तो कोई साइड में ऐसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया कोई और दे सकते हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने आरएस अच्छे से पढ़ा है। जैसे मैंने आरएस का फॉर्म फिल किया था तो काफी टाइम लग गया वैकेंसी में, तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई थी। जबरदस्ती घर वालों ने फॉर्म फिल करवा दिया। एग्जाम की डेट आ गई, उससे 2 दिन पहले घर वालों ने बोला कि देखे आजा। मेरा मन नहीं था बिल्कुल देने का, और मैं बिना तैयारी के, मुझे ये भी नहीं पता कि सिलेबस में क्या है, सिर्फ मैंने आरएस के लिए तैयारी कर रखी थी। और उसमें मेरी 10वीं रैंक आई थी, और जो जीके का पेपर होता है उसमें सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे पूरे राजस्थान में, सिर्फ और सिर्फ नोट्स की बदौलत, और कुछ नहीं पढ़ा बिल्कुल नहीं। तो आप अच्छे से तैयारी करोगे ना नोट से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी नौकरी देने से। आरएस में तो हो ही जाएगा। बाकी और कुछ? क्या बोलो मैडम, अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। आप कुछ बोलना चाह रही थी? तो बीटेक करने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? कम ही है इस बैच में तो। क्या बीएससी? बीएससी वाले ज्यादा हैं। ये सारी चीजें मैटर नहीं करती कि कौन सा क्या है, पर हम क्या, ज्यादातर लोग जो ओटीएस में वो बीटेक करने वाले बहुत सारे हैं। हाँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, सारे लोग, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, वो साइंस पढ़ेंगे तो वो सब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ साइंस कोई ज्यादा कोई टफ थोड़ी है पढ़ने वाले के लिए। हम्म। अरे सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, आपस में एक दूसरे का सहयोग करो ना यार। आप बीटेक वाले हो तो आप कोई उसका ह्यूमैनिटीज वाले को दोस्त बना लो, वो आपको आर्ट एंड हिस्ट्री पढ़ा देगा, आप उसको साइंस पढ़ा देना। क्या? अरे वो कुछ भी हो, वो तेरे ऊपर है। वाली को या वाला को, जो भी है। और कुछ? यहाँ पे भटकने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, नजरें मिलेंगी, तो भटकने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो कोशिश करना है कि अपने को सिर्फ आंखों के सामने आ रही सी दिखे, और कुछ नहीं दिखे। और वैसे इस साल के एंड से एंड तक आपका फ्री हो जाएगा, तो तैयारी अच्छे से करो अभी से। और सर यहाँ पे उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तो आर एस के प्री से पहले आपका प्री का सिलेबस हो जाएगा। बाई चांस इस साल नहीं आती है वैकेंसी तो फिर वो मेंस के हिसाब से पढ़ाएंगे। आपको तैयारी मेंस पे फोकस होकर करनी है, प्री का ध्यान देना नहीं है, प्री तो ऐसे ही निकल जाता है, बिल्कुल कॉमन सेंस से और अपनी थोड़ी बेसिक नॉलेज होती है उससे निकल जाता है। बाकी सारी जानकारी सर ने दे दी होगी, केदर जी आए होंगे, संजीव जी, कल्पित भैया। हाँ तो यार कुछ बचा होगा नहीं मेरे हिसाब से। कुछ और है क्या पूछने को? गलतियां वो बता तो दी, नजरें नहीं मिलानी। क्या? सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन उसी चीज से होता है, और बाकी तो वही है, टेस्ट देना है। ऐसे संडे को टेस्ट होगा, आज मंडे है, तो पता है अपने को पूरी वीक में क्या पढ़ना है। तो जो सिलेबस होगा उसके हिसाब से संडे का जो टेस्ट है उसको पूरा सारा पढ़ लो, बार बार में रिवीजन करो। ये चीज का जरूर ध्यान रखना कि अपन किसी चीज को ना पढ़ी हुई 1 महीना हो गया ना तो भूली भूली सी लगती है, तो कोशिश करना है कि 1 महीने से पहले उसको दोबारा रिवाइज कर ले। रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, दोस्त अच्छे होने चाहिए। बाकी तो आप हो ही जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है यार ये सुनना। क्या शेड्यूल? ये बता तो दिया, टेस्ट सीरीज देनी है आपको और कुछ नहीं करना। अरे यार आपको पता है कि यार नेक्स्ट वीक में इकोनॉमी का टेस्ट है, 7 दिन में इकोनॉमी पढ़नी है, तो अपने आप बन जाएगा कि यार मेरे को आज इतने चैप्टर करने हैं, कल इतने चैप्टर करने हैं। और जब भी पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री पढ़ाई, राजवीर सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री, तो आज पढ़ा दिया कल पढ़ा दिया, तो अगले दिन जो पढ़ना है ना, तो पूरे फर्स्ट डे से जो आपने पढ़ा है उससे रिवीजन स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आज जो पढ़ा है सिर्फ वही पढ़ना है अपने को, पूरा पहले दिन से जो है पढ़ाया हुआ है उसका पूरे का रिवीजन करना है।
कुछ नहीं करना, अभी जो सर पढ़ा रहे हैं सिर्फ नोट्स वही बार बार रिवाइज करो। कुछ बुक्स होती हैं अभी लेने की जरूरत नहीं है, एक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनसे क्या है, बुक पढ़नी नहीं है अपने को, उनसे रेफरेंस लेना है सिर्फ। जैसे लक्ष्मीकांत होगी, तो जो लक्ष्मीकांत में है वो लगभग लगभग सारा सर पढ़ा देते हैं, यहाँ पे कुछ बचता नहीं है। फिर भी अगर कुछ चीजें ऐसी बच जाती हैं जो सिलेबस में हैं और सर ने नहीं पढ़ाई है, तो आप वो उसमें से पढ़ लो। और वो सारी चीजें बेहतर ही होगा कि आप नोट डाउन कर लो नोट्स में, ताकि बार बार जो रिवीजन करना है अपने को वो नोट से करते रहें, क्योंकि बुक से बार बार रेफरेंस ले नहीं सकते अपन। और कुछ? पहले का है बनने के बाद का? पहले का शेड्यूल पढ़ते ही रहते थे हम बस, और कुछ काम नहीं था। बीटेक यार, बीटेक की 2015 एनआईटी हमीरपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। उसके बाद 1.5 साल जॉब किया नोएडा में। फिर लगा यार लोग ताने मारते थे, क्या है यार कंपनी में काम करता है, फैक्ट्री में करता है यार, तो दिल पे लग गई बात। तो फिर छोड़ के आ गए और फिर अपने तैयारी शुरू कर दी आरएस की। फिर अपने को कुछ नहीं दिखा, बस आरएस ही आरएस दिखता था। नहीं अब सब यही करो यार, घर वालों ने भेजा है, सब दूर दूर से आए हैं। और कुछ? क्या दिनचर्या यार, यहाँ हमारी क्लास लगती 7 से 12, जो हमारा टाइम था कोचिंग का। उसके बाद जाते थे, खाना वाना खा के घंटे भर रेस्ट करके फिर वही पढ़ना होता पूरी रात भर, दिन भर। पढ़ने के अलावा आपको करना ही क्या है, 2 साल ही तो है, आपको 2 साल त्याग करना है, सारी चीजें छोड़ दो। बर्थडे पार्टी, शादी, ब्याह, ये सब कोई मतलब नहीं है। फोन यूज करो, सिर्फ अपने काम के लिए फोन यूज करना है अपने को। तो यही दिनचर्या, और क्या है, उसके बाद तो फिर मजे ही मजे हैं। दिलीप सर आप सबको आईफोन 13 प्रो दे देंगे सिलेक्शन होने के बाद। क्या? नहीं देंगे यार। तब तक आपका सिलेक्शन होगा, तब तक 14 आ जाएगा, वो 14 ले लेना आप लोग। मोटिवेशन होना चाहिए, सारी चीजें मोटिवेट करती है, मेरे को तो ये लगता है कि यार ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, और उसी हिसाब से आपकी दिनचर्या बनाओ ना। इवनिंग का बैच है तो आप सुबह पढ़ लो, लेट तक पढ़ लो। अरे ऐसा कुछ नहीं, सबका अलग अलग होता है। मेरे को कभी कभी सुबह 7 बजे उठता था, 8 बजे नींद आ जाती थी। तो वो सबका अलग अलग होता है, उस हिसाब से सेट करो। पर ये कि टेस्ट सीरीज है ना, वो अपने फोकस्ड रहनी चाहिए कि यार ये इकोनॉमी का टेस्ट है, हिस्ट्री का है, तो वो हिस्ट्री कैसे भी करके कंप्लीट करनी है अपने। बाकी कुछ इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है आपको, कुछ और सोचना ही नहीं है कि ये बुक पढ़ रही है, वो पढ़नी है, कुछ है, या कोई और दोस्त किसी और कहीं तैयारी कर रहा है, वो कहाँ से कर रहा है, क्या कर रहा है। भटकना तो बिल्कुल है ही नहीं अपने को। उस बहरे मेंढक की तरह अपने को पढ़ाई करनी है और आरिस बनना है। और कुछ? रिवीजन का क्या है, टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट से उससे कवर हो जाता है वैसे तो। फिर भी आपको जैसे इतना टाइम मिल ही जाता है, घंटे 2 घंटे निकाल लो। जैसे हिंदी और इंग्लिश है, तो वो क्या शायद लास्ट में पढ़ाएंगे हो सकता है, तो कोशिश करो अभी हिंदी इंग्लिश को अभी से कवर करने लग जाए। इंग्लिश के लिए क्या है, अपने हिंदी मीडियम के होते ज़्यादातर, तो अपनी वोकेबलरी अच्छी नहीं होती है। तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई सा द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस। तो रोजाना 10 5 वर्ड सीखते जाओ, तो उससे क्या अपनी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। उससे फायदा क्या होगा कि जैसे पैसेज आ गया है, प्रिसाइज राइटिंग करनी है, तो वो अपने को समझ में आ जाएगा कि अपने को लिखना क्या है। नहीं तो होता क्या है कि पैसेज आ गया, अपने को समझ में आया नहीं है, 15 20 मिनट निकाल दी, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए रोजाना 1 1 घंटे आप निकाल सकते हो, 1 1 2 2 घंटे अभी से। तो वो कवर हो जाएगा चौथा पेपर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चौथा पेपर ही है, जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। जैसे अभी पद्मा मैम आई थी, इनके 148 मार्क्स थे हिंदी में, तो आप 10 नंबर ला सकते हो। बाकी नवीन जी आए थे, अभी दर्शन दिए, किधर गए? भाई कैसे हंस रहे हो यार, क्या है हमें बता दो यार। वो भाई हंस रहा है यार। आओ विकास जी।